10 साल के बाद संतान नहीं होने की वजह से मैंने बहुत कुछ झेला लाइफ में। लोगों के ताने सुने, लोगों की गालियाँ भी मैंने सुनी। हमने कई जगह पर दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया सबसे पहले, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। तो वहाँ से तो हम निराश होकर वापस आए, लेकिन कई बाबाओं को दिखाया, फ़कीरों को दिखाया। मैं बहुत परेशान हो गई। यहाँ तक मुझे ये हो गया कि मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं जीनी है। समाज में कहीं जाते तो समाज में भी ताने सुनने पड़ते थे। ये बच्चा ना होने की वजह से मुझे घर से भी निकाल दिया। 6 महीने तक मैं मेरे मायके में रही। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि आप कितनी भी प्रार्थनाएं कर रहे हो लेकिन आपकी प्रार्थना कोई सुन नहीं रहा? आप भी ऐसी परेशानियों से टूट चुके हो कि आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही? तो दोस्तों, आज का जो अनुभव है वो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक महिला भक्त का अनुभव है। जीवन में इतनी परेशानी आई, लोगों के ताने सुने, रिश्ते टूट गए, लेकिन फिर भी उन्हें हनुमान जी पर विश्वास रखा। ये कहानी जो है वो आपको हिम्मत देगी। खास करके महिलाओं के लिए ये कहानी है कि उनको ऐसा लगता है कि भगवान उनकी सुन नहीं रहे, उनकी प्रार्थना की कोई कदर नहीं हो रही। उनके लिए एक कहानी है जिससे आपको भी एक उम्मीद की किरण जगेगी और हिम्मत भी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मेरा नाम है रोशन त्रिवेदी और कष्टभंजन दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों को भी हेल्प मिल सके, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो भी आप तक पहले पहुंच सके। और आपका भी कोई प्रश्न हो या फिर आपकी कोई कहानी हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी है asastorycreator@gmail.com, और आप हमें इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस महिला भक्त की कहानी देखते हैं। दोस्तों, ये महिला भक्त ने उनका नाम गुप्त रखा है और ये बम्बई की रहने वाली है। ये महिला भक्त कहती है कि भैया, आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ बजरंग बली की वजह से हूँ। जीवन में इतनी परेशानियाँ देखी मैंने, और उस परेशानियों में मुझे हिम्मत दी तो वो बजरंग बली ने दी। मैं बात करती हूँ 2011 में मेरी शादी हुई थी भैया, और शादी को 10 साल होने के बाद भी मुझे कोई संतान नहीं थी। और आपको भी पता है, जब संतान ना हो तो लोगों के कितनी बातें सुननी पड़ती है, ताने सुनने पड़ते हैं। मेरे जीवन में भी ये लिखा था। 10 साल के बाद संतान नहीं होने की वजह से मैंने बहुत कुछ झेला लाइफ में। लोगों के ताने सुने, लोगों की गालियाँ भी मैंने सुनी। एक बार भैया ऐसा हुआ था कि हमारे पड़ोस में एक महिला थी, उससे हमारी और उनकी बहस हो गई किसी बात को लेकर, और उसने मेरी जो सास थी उनको कहा था कि तेरी बहू तो बांझ है, उसका तो सुबह सुबह में कोई मुंह भी देख ले तो उनको खाना भी ना मिले। तो ये बात मेरी सास को बहुत लग गई। धीरे धीरे दिन बीतते रहे और मेरे सास और मेरे परिवार से भी रिलेशन ख़राब होने लगे। हमने कई जगह पर दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया सबसे पहले, तो डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। तो वहाँ से तो हम निराश होकर वापस आए, लेकिन कई बाबाओं को दिखाया, फ़कीरों को दिखाया। कोई कहता है कि तुम पर किसी ने कुछ काला जादू किया है, कोई कहता है कि तुम्हें देव का, तुम्हारे घर के जो देव है उनसे समस्या है, कोई कहता है कि तुम्हारी पितृ की समस्या है। मैंने सब कुछ करके देख लिया, धागे भी बांधे, तावीज़ें भी बांधी, लेकिन फिर भी कोई सॉल्यूशन नहीं उसका। परेशान हो गई थी मैं और मेरी फैमिली। तो आए दिन मुझे ताना मेरी सास देती रहती थी। वो कहती थी कि तू बांझन है, तू हमें बच्चा भी नहीं दे सकती, तुझसे शादी करके मेरे बच्चे का जीवन बर्बाद हो गया। मैं बहुत परेशान हो गई। मैं जब भी ऐसी बातें सुनती थी तो मैं मेरे घर में जाती थी और मेरे जो माता रानी है और शिव जी है उनके पास जाके मैं रोती थी कि प्रभु या तो मुझे उठा ले, लेकिन इन तानों से तो मुझे बचा। क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कोई रास्ता दिखा। मैं बहुत परेशान हो गई थी भैया, क्या कहूँ। धीरे धीरे बात यहाँ तक आ गई कि मेरी और मेरे पति के साथ मेरे रिश्ते खराब होने लगे। मेरे पति मेरे से बात करना बंद कर दिया। मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे कोई सपोर्ट नहीं था कि लाइफ में ऐसा होता है तो किसी का तो सपोर्ट होना चाहिए, और ख़ास करके आप अपने हस्बैंड से ही उम्मीद रखते हो।
क्योंकि बाहर वाले तो नहीं समझेंगे, लेकिन आपका हस्बैंड, आपका जीवन साथी तो आपको समझना चाहिए ना। लेकिन वो भी मुझे नहीं समझ पाए। मैं बहुत परेशान हो गई। यहाँ तक मुझे ये हो गया कि मैं सुसाइड कर लूँ। मुझे ऐसी जिल्लत भरी ज़िंदगी तो नहीं जीनी है। समाज में कहीं जाते तो समाज में भी ताने सुनने पड़ते थे। ये बच्चा ना होने की वजह से मुझे घर से भी निकाल दिया। 6 महीने तक मैं मेरे मायके में रही। फिर बड़े लोग जो थे उन्होंने बात की और फिर से मुझे घर पर ले आए, मेरे ससुराल में आ गई। तब तक मुझे इतनी परेशानी थी कि क्या बताऊँ भैया। जीने की उम्मीद मैंने छोड़ दी थी। भक्ति भी इतनी की कि क्या बोलूँ, कि मुझे ये हो गया कि जो भक्ति करता है वही दुखी होता है। जितनी मैं भक्ति करती थी उतनी दुखी मैं हुई। मुझे ये लगा कि भगवान कोई है ही नहीं, क्योंकि भगवान मेरी बात सुन ही नहीं रहा। इतनी भक्ति करने के बाद भी जब भगवान नहीं सुन रहा था, क्या करूँ, किसके पास जाऊँ। ना मेरे पास फैमिली थी, मेरे पति भी मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। कोई ऐसा इंसान था कि जो मुझे सपोर्ट करे, लेकिन किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया उस वक्त पर। तो मैं भगवान से कहती थी कि भगवान अब तू तो मेरी बात सुन ले, लेकिन तू भी तो अब नहीं सुनता। माता रानी से प्रार्थना करते थे, माता रानी तू तो मेरी बात सुन, कोई तो रास्ता दिखा मुझे। लेकिन फिर भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर में हमारे घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। तो मेरे एक हस्बैंड ने मुझे बोला कि तू यहाँ से निकल, ऐसे करके मुझे धक्का मार के निकाल दिया। तो मैं वहाँ से सीधी, मेरी एक फ्रेंड थी वहाँ पर गई। तो वहाँ पर मैं रो रही थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू चिंता क्यों कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कुछ ठीक नहीं होता, इतने सालों में नहीं हुआ, अब क्या होगा। लेकिन उसने बोला कि जिसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसका एक दरवाज़ा तो भगवान खुला रखता ही है। लेकिन मैंने बोला कि मेरे पास तो अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, अब तो ऐसा ही रास्ता है कि मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि अब तू हनुमान जी के शरण में जाके देख। मैंने बोला कि हनुमान जी के इतने सारे भगवानों को तो मैंने पूज लिया, बाबा पीर फकीर सबको मैंने पूज लिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हनुमान जी के बारे में तू बता रही है। तो उसने मुझे बोला कि हनुमान जी है जो अपने भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। शायद तेरी माता रानी ने हनुमान जी की भक्ति का रास्ता दिखाया मेरे माध्यम से, या शिव जी ने तुझे रास्ता दिखाया हो। कलयुग में एक हनुमान जी ही एक ऐसे देव हैं जो अपने भक्तों की सदाई मदद करते हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं। तो तू हनुमान जी की पूजा कर। तो मैंने बोला कि मुझे तो पता नहीं कैसा करना है, मुझे हनुमान चालीसा भी नहीं आती थी। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, तू 21 मंगलवार का हनुमान जी का व्रत रख। तो मैंने बोला कि हनुमान जी का व्रत वो क्या होता है। तो उसने मुझे बताया कि सुबह में स्नान करके राम नाम का जाप कर, हनुमान चालीसा का पाठ कर और एक टाइम खाना खा, और हर मंगलवार को हनुमान जी मंदिर जाकर कोई भी प्रसादी हनुमान जी को भोग धरा और हनुमान जी से प्रार्थना कर। तो फिर जैसे उसने बोला वैसे ही मैंने किया। पहले तो मुझे लगा कि किसी ने बोला कि इस भगवान को मान लो, ये करेंगे। किसी ने बोला कि इस भगवान की मन्नत रख लो, ये करेंगे। लेकिन सबका तो कर लिया, कुछ नहीं हुआ। अब कोई और ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। अब हनुमान जी की भक्ति करके देखती हूँ क्या होता है, देखते हैं। मंगलवार के दिन सुबह में नहा धोकर राम जी के पाठ करती थी, हनुमान चालीसा के साथ हनुमान चालीसा के पाठ करती थी। बाजार में से एक बुक लाई थी मैं, जहाँ पर हनुमान जी की कथा बताई गई। जो लोग व्रत करना चाहते हैं हनुमान जी का, तो उस टाइप की एक बुक थी, वहाँ पर हनुमान जी की कथा दी हुई थी। तो मैं वो कथा पढ़ रही थी और उसके बाद एक टाइम भोजन करती थी मैं। और इस तरह से मैंने हनुमान जी का व्रत शुरू किया। और मंगलवार के दिन मैं शाम को हनुमान जी के मंदिर जाती थी। वहाँ पर बाला हनुमान जी का एक मंदिर है, मैं वहाँ पर जाती थी और बूंदी के लाडू का प्रसाद भी हर मंगलवार को करती थी। 13 मंगलवार हुए होंगे भैया, लेकिन 13 मंगलवार में वो चेंजेस आया कि मेरी जो सास थी वो मुझे अच्छी तरह से बात करने लगी। जो मुझे बर्ताव उनका बुरा था, जो मुझे ताने दे रही थी मेरी सास, मेरी ननद, उसके साथ अच्छे रिलेशन होने लगे। वो अच्छी तरह से मुझे बात करने लगे। मेरे जो हस्बैंड थे उसके साथ मेरे रिलेशन अच्छे होने लगे। वो भी मुझे ठीक तरह से बात करते थे। पहले तो बात ही नहीं करते थे, लेकिन जैसे जैसे मैंने ये मंगलवार का मैंने व्रत स्टार्ट किया और 13 मंगलवार हुए हो गए, तो रिलेशन तो अच्छे होने लगे सबके साथ। जिसके लिए मैंने व्रत रखा था वो नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने व्रत रखा था
कि मेरे जो बच्चा है या मेरे घर में संतान आए, तो ये नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं डटी रही। जैसी भगवान की मर्जी, मुझे एक अंदर से हिम्मत आ गई थी कि जो भगवान करेंगे वो ठीक करेंगे, वो अच्छे ही करेंगे। और धीरे धीरे मेरा हनुमान जी पे विश्वास भी बढ़ने लगा। 18 मंगलवार हुए हो गए भैया, और मेरी जो फ्रेंड थी जिसने मुझे हनुमान जी के व्रत के बारे में बताया था, उसने मुझे कहा कि एक डॉक्टर है जो लेडी डॉक्टर है, तू एक बार उसके पास जा, मैं उनसे बात कर लूँगी। तो फिर उसके कहने पर हम लोग वहाँ पर गए, और सारी चीज़ें देखने के बाद उन्होंने बोला कि बेटा चिंता मत करो, तुम्हें संतान हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तब मुझे और मेरे हस्बैंड को एक उम्मीद की किरण दिखी। मैंने वहीं से हनुमान जी को थैंक यू बोला। मैं 21 मंगलवार तो हो ही गए थे, लेकिन फिर भी मैंने व्रत दूसरी बार भी मैंने लिया, और उसके बाद फिर मुझे एक संतान की प्राप्ति हुई। और भैया 2023 में मेरे घर में एक लल्ला आया, और मैं जैसे ही मेरे घर में लल्ला आया, मैंने सबसे पहले हनुमान जी को थैंक यू बोला। कि लोग तो मुझे ताने दे रहे थे, लेकिन किसी ने मेरी फरियाद सुनी हो तो वो तुमने मेरी फरियाद सुनी। मुझे ऐसा लगता था जीवन में मेरी कोई फरियाद नहीं सुनता था। मैं परेशानियों से इतनी तंग आ गई थी कि यहाँ तक कि मैं सुसाइड करना सोच रही थी कि मैं सुसाइड ही कर लूँ। लेकिन किसी ने मेरे बारे में सोचा तो सिर्फ तुमने। कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं था, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी, सिर्फ हनुमान जी ने सुनी। उसके बाद मैं फिर हनुमान जी को उनके वहाँ दर्शन करने के लिए भी ले गई कि ये जो है वो आपने ही, आपके आशीर्वाद से ही यह लल्ला आया है। उसका नाम भी फिर मैंने मारुति रखा है। तो मेरे डूबते हुए नाव को हनुमान जी ने बचाया। रिलेशन भी सबके साथ अच्छे बन गए, मेरे घर में लल्ला भी दिया। मेरे जो हस्बैंड थे वो भी मुझे अच्छी तरह से बात करने लगे। सब कुछ सही हो गया। जो लोग मुझे ये बोल रहे थे कि तू बांझ है, तू जीवन में कुछ नहीं कर सकती, तेरा कोई मुंह देख ले तो उसको खाना भी ना मिले, ऐसी ऐसी बातें जो बोल रहे थे, उनका भी मुंह काला हो गया। तो ये सबको सबक सिखाया हनुमान जी ने। लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। लास्ट उम्मीद हनुमान जी थे। मेरे जीवन में उजाला हनुमान जी ने ही किया। तो ये मेरा अनुभव था भैया। उसके बाद तो आप नहीं पूछो, मेरे साथ इतना कुछ अच्छा हुआ है। सब कुछ बजरंग बली की कृपा से हुआ है। तो मेरे लिए मेरे बड़े भाई बजरंग बली, मैं उनको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, और वो मेरी सारी बातें सुनते हैं। तो शायद वो माता रानी और शिव जी की कृपा थी कि उन्होंने मुझे हनुमान जी का रास्ता दिखाया। और आज मैं मानती हूँ कि नहीं, भगवान है। हाँ, देर से ही सही, लेकिन हाँ, भगवान अपने भक्तों की ज़रूर मदद करते हैं। तो दोस्तों देखा कैसे इस महिला भक्त की हनुमान जी ने मदद की। तो ये जो अनुभव है वो उन महिलाओं के लिए खास करके था, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान हमारी बातें नहीं सुन रहा, भगवान इतनी प्रार्थना करने के बाद भी हमारी मन्नतें पूरी नहीं कर रहा। इसके लिए ये उम्मीद की किरण है। ये वीडियो आपको हिम्मत देगी कि चाहे जीवन में कितनी भी तकलीफ क्यों ना आए, कभी कभी भगवान परीक्षा भी लेता है, लेकिन फिर भी जो डटा रहा उसे भगवान हमेशा उनकी मदद करते हैं। तो दोस्तों हिम्मत कभी भी मत हारिए। अपने मन में प्रभु का नाम लेके आगे बढ़िए, सब काम आसान हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो के साथ हम फिर से लौटेंगे हनुमान जी की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।